अस्सलामुअलैकुम। हज और उम्रा में हम सब सफ़ा और मरवा के बीच सही करते हैं, है ना? पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि इस अहम रस्म के पीछे की जो कहानी हम सुनते आए हैं, क्या वही असली कहानी है? आज हम इसी वाक़ये को कुरान की रोशनी में ज़रा गहराई से देखने वाले हैं और हो सकता है कि हमें कुछ ऐसी बातें पता चलें जो हमने पहले कभी नहीं सुनी। हम सब ने कहानी सुनी है, यकीनन। लेकिन क्या वो कहानी पूरी सच्चाई बताती है? चलिए आज इसी सवाल के जवाब को मिलकर ढूंढते हैं। तो सबसे पहले आइए उस बहुत मशहूर और दिल को छू लेने वाली कहानी को याद करते हैं जो हम सब ने बचपन से सुनी है, यानी हज़रत हाजरा और उनके दूध पीते बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कहानी। कहानी कुछ यूं है कि एक माँ अपने नन्हे प्यासे बच्चे के लिए पानी की तलाश में दो पहाड़ियों के बीच बेतहाशा दौड़ रही है। ये एक माँ के सब्र और उम्मीद की दास्तान है और कहा जाता है कि हम इसी की याद में सही करते हैं। ये वो कहानी है जो सचमुच हम सबके दिलों में बसी हुई है। लेकिन क्या हो अगर हम ये कहें कि खुद कुरान इस वाक़ये का जो जिक्र करता है वो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करता है। यहीं से हमारी आज की ये पड़ताल एक नया और बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। तो चलिए अब उस मशहूर कहानी से जरा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि कुरान हमें इस बारे में क्या बताता है। इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे सही का पूरा मकसद ही एक नया मतलब ले सकता है। और ये एक बहुत बड़ा दावा है। स्रोत के मुताबिक हज़रत हाजरा के दौड़ने वाली कहानी कुरान के बयान से सीधे सीधे मेल नहीं खाती, बल्कि इससे टकराती है। तो फिर सवाल उठता है कि कुरान असल में कहता क्या है? अच्छा, अब जरा इस आयत पर गौर करते हैं। ये सूरह इब्राहिम से ली गई है और ये वो दुआ है जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तब की थी जब वो अपने परिवार को मक्का की वादी में बसा रहे थे। अब इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है? वो ये है कि इस दुआ में वो हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक दोनों का जिक्र कर रहे हैं, दोनों का एक साथ। तो इस दुआ से एक बहुत अहम बात सामने आती है। देखिए, कुरान और तारीख से ये साफ है कि हज़रत इसहाक की पैदाइश हज़रत इस्माइल की कुर्बानी वाले वाक़े के बाद हुई थी। तो अगर हज़रत इब्राहिम ने मक्का में बसते वक्त अपनी दुआ में दोनों बेटों का जिक्र किया, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि उस वक्त हज़रत इस्माइल एक दूध पीते बच्चे हो ही नहीं सकते थे। चलिए अब इसी मुद्दे को और साफ तौर पर समझते हैं, यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र का सवाल, जो देखा जाए तो इस पूरी बहस की असल जड़ है। तो देखिए, दोनों बयानों में कितना बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ जो कहानी हम सुनते हैं उसमें हज़रत इस्माइल एक दूध पीते बच्चे हैं और दूसरी तरफ कुरान के इशारों को देखें तो वो एक नौजवान है, लगभग 14 साल या उससे भी ज्यादा के। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये पूरी कहानी की बुनियाद को ही बदल देता है। तो फिर ये सवाल उठता है कि ये कहानी इतनी आम कैसे हो गई? स्रोत के मुताबिक ये रिवायत असल में बाइबल की परंपराओं से इस्लामी रिवायतों में आई है और इसका कुरान से कोई सीधा ताल्लुक नहीं है। तो अगर सही की वजह हज़रत हाजरा का पानी के लिए दौड़ना नहीं था, तो फिर इसकी असली वजह क्या हो सकती है? चलिए अब इस पर एक नज़र डालते हैं। इस नए नज़रिए के मुताबिक सही सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक बहुत बहुत बड़ी कुर्बानी की याद दिलाती है। ये एक माँ की बेताबी की कहानी नहीं, बल्कि एक नबी की खुदा के हुक्म के आगे सर झुका देने की कहानी है। इस नज़रिए के हिसाब से सही असल में हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल के उस सफ़र की याद है जब वो बाप बेटे खुदा के हुक्म पर कुर्बानी के लिए जा रहे थे। ये कोई घबराहट में दौड़ भाग नहीं, बल्कि इताअत और तस्लीम का एक पुरवकार संजीदा सफ़र था। तो इस तरह से सही का मतलब पूरी तरह से बदल जाता है। ये एक माँ की बेचैनी से कहीं ज्यादा खुदा के एक पैगंबर की खुदा के हुक्म के लिए कामिल इताअत की एक यादगार बन जाती है। ये सब्र और खुदा पर कामिल भरोसे की सबसे बड़ी मिसाल है। अब जब हमने दोनों नज़रियों को सामने रखकर देख लिया है, तो आखिर में कुछ बहुत अहम बातों पर गौर करना बनता है। तो खुलासा ये है कि मशहूर कहानी और कुरानी बयान में एक बहुत वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है, और इस नई रोशनी में सही की रस्म का मतलब एक बेताबी से निकलकर बंदगी और इताअत में बदल जाता है। और हम इसी सवाल के साथ इसे ख़त्म करते हैं। जब हम अपनी सुनी सुनाई बातों को असल मजहबी किताबों यानी कुरान की कसौटी पर परखते हैं, तो हमें अपनी इबादतों की रूह और उनकी हकीकत को कहीं बेहतर तौर पर समझने का मौका मिलता है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।